देखो आज हम लोग एक पोएम देखेंगे जो लिखा हुआ है जॉन किट्स का। जॉन किट्स बहुत जाने माने पोएट हैं इंग्लिश के, ठीक है। इन्हीं का लिखा हुआ एक कविता है जिसका नाम है द ह्यूमन सीजन्स। जैसे नेचर में सीजन होता है, ठीक उसी तरह से हमारे लाइफ में, ह्यूमन के लाइफ में भी सीजन होता है। अलग अलग मौसम आते हैं, ठीक है। तो मौसम कैसे आएंगे और मौसम का क्या रोल है यहाँ, वो हम लोग एक बार देखेंगे। पोएट का कहना है, देखो पहले ही लिख दिया कि ह्यूमन लाइफ हैज 4 डिस्टिंक्ट फेजेस। अलग अलग फेजेस है या सीजन है, या फेज है या सीजन है, ठीक है। ईच फेज हैज इट्स यूनिक वैल्यू, और हर एक फेज का आदमी की लाइफ में एक यूनिक वैल्यू है। जो वैल्यू है वो बहुत अलग है, डिफरेंट है, यूनिकनेस है उसके अंदर। इसलिए पोएट बोल रहा है, देखिए 4 सीजन्स फिल द मेजर ऑफ द ईयर। ये 4 सीजन मिल करके मेजर करते हैं पूरे ईयर का। मेजर का मतलब कैपेसिटी या एक्सटेंट होता है, देखो यहाँ लिखा भी है, ठीक है। तो जैसे पूरे मौसम में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग सीजन आते हैं, ठंडा आता है, गर्मी आता है, बरसात आता है, ठीक है, समर सीजन आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ भी ह्यूमन लाइफ में अलग अलग सीजन आएंगे। देयर आर 4 सीजन्स इन द माइंड ऑफ मैन। आदमी के दिमाग में ऐसा 4 सीजन होता है। ही हैज हिज लस्टी स्प्रिंग। तो पहला सीजन क्या आया, बोलता है स्प्रिंग आया, जो कैसा है, लस्टी है। लस्टी मतलब विगरस, मतलब जोश से भरा हुआ है एकदम, ठीक है। व्हेन फैंसी क्लियर, फैंसी का मतलब देखिए कल्पना होता है। हम लोग इमेजिनेशन में चले जाते हैं ना, तो वो इमेजिनेशन यानी कल्पना को हम लोग क्या बोलते हैं, फैंसी, ठीक है। तो ही हैज हिज लस्टी स्प्रिंग व्हेन फैंसी क्लियर टेक्स इन ऑल ब्यूटी विद एन इजी स्पैन। उस समय सारी खूबसूरती जो है चल रही होती है इस दौरान, आसानी से। स्पैन का मतलब होता है इस लाइफ में, इस दौरान, ठीक है। उसके बाद देखो बोल रहा है he has his summer when luxuriously। उसके बाद उसका समर सीजन आता है। स्प्रिंग के बाद उसके पास क्या आता है, समर सीजन। स्प्रिंग माने बचपन चला गया, अब समर सीजन आया जो लग्जरियसली, जो लग्जरियस होता है। लग्जरियस मतलब बहुत आरामदायक, विलासितापूर्ण चीजें हमारे साथ हो रही होती हैं लग्जरियसली। स्प्रिंग्स हनीड कट ऑफ यूथफुल थॉट ही लव्स। और वो इस चीज को बहुत पसंद करता है। जब बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है उस समय वो बहुत यूथफुल रहता है, एकदम यंग रहता है, और उसके दिमाग में विचार भी वैसे थॉट आते हैं। और ही लव्स देम, उनको वो बहुत प्यार भी करता है। फिर क्या बोलता है, टू रिमिनेट। रिमिनेट मतलब होता है किसी भी विषय पे सीरियसली सोचना, रिमिनेट का मतलब होता है। तो बोल रहा है थिंक सीरियसली। देखिए यहाँ मीनिंग भी दिया है आप लोगों को, ruminate यानी थिंक सीरियसली, सीरियसली सोचता है। टू ruminate एंड बाय सच ड्रीमिंग हाई, और बड़े बड़े सपने भी देखता है। इज नियरेस्ट unto heaven quite copes। कोप्स का मतलब यहाँ पे देखिए दिया है शेल्टर्ड प्लेसेस, शेल्टर जहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो उसकी जो सोच होती है जब यंग होता है तो हेवन तक की होती है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी सोच होती है, अनलिमिटेड थॉट्स दिमाग में रहते हैं। His soul has in its autumn। और उसकी जो आत्मा है वो कहाँ रहती है, ऑटम में आ जाती है। ऑटम का मतलब होता है हिंदी में पतझड़ का मौसम, जब पत्ते जो है पेड़ से गिर जाते हैं। When his wings, यहाँ पे विंग्स दिया है, विंग्स तो चिड़िया का होता है, आदमी का तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि when his wings he furleth। फर्लेट मतलब फर्ल और रोल्ड अप। जब वो अपने विंग्स को क्या करता है, और रोल्ड अप कर लेता है, मोड़ लेता है, ठीक है, क्लोज कर देता है। इसीलिए देखो लिखा है कंटेंटेड सो टू लुक। और इन चीजों को देखकर वो अपने आप को क्या फील करता है, कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट फील करता है, ठीक है, उसको अच्छा लगता है। ऑन मिस्ट एंड आइडलनेस। मिस्ट का मतलब होता है धुंध, आइडलनेस, आइडलनेस मतलब कुछ नहीं करना, एक जगह रहना, आइडल रहना, ठीक है। टू लेट फेयर थिंग्स
और चीजें जो है फेयरली हो, वो ऐसा चाहता है, वी फेयर थिंग्स पास बाय अनहीडेड एज अ थ्रेशोल्ड ब्रुक। ब्रुक का मतलब होता है छोटा सा झरना, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है चौकट, दरवाजा पे जो होता है वो, और पास बाय अनहीडेड, ठीक है, उसकी बातें जो है अनहीडेड रह जाती हैं, यानी ध्यान नहीं दी जाती हैं, एज अ थ्रेशोल्ड ब्रुक, ठीक है। जिस तरह से दरवाजे के पास कोई अगर थ्रेशोल्ड के सामने ब्रुक हो यानी झरना हो छोटा सा, तो उस पर क्या होता है, ध्यान नहीं देते हैं लोग, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तो वही स्थिति ह्यूमन बीइंग की हो जाती है, यानी बचपन में बहुत विगरनेस था, बड़ा हुआ यूथफुलनेस था, उसके बाद अब पतझड़ का मौसम शुरू हुआ है, लोग अब उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, यानी अब बुढ़ापे की ओर वो जा रहा है। He has his winter too of pale misfeature, यहाँ पे मिसफीचर और पेल लिखा है। पेल का मतलब होता है मुरझाया हुआ, और मिसफीचर का मतलब होता है बिकमिंग मिसहैपन, यानी चीजें जो है मिसहैपनिंग होती हैं, ठीक है। तो बोलता है he has his winter too of pale misfeature और else he would forgo his mortal nature, और नहीं तो अब क्या होगा, मोर्टल नेचर। मोर्टल का मतलब होता है जो मरने लायक हो, यानी जो भी चीजें दुनिया में आई हैं जब वो चली जाएंगी, जो अमर ना हो, मोर्टल होता है। मोर्टल का अपोजिट होता है इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है जो अमर होता है, ठीक है, समझ में आया। तो क्या देखते हैं, he has his winter too of pale misfeature, उसका भी ठंड आता है, यानी उसका भी बुढ़ापा आता है, और else he would forgo his mortal nature, और नहीं तो क्या होगा, उसका जो मोर्टल नेचर है, यानी आदमी है तो मरेगा ही, आज मरे या कल मरे, तो वो नेचर आ जाता है, यानी अपने आप को सरेंडर कर देता है, त्याग देता है। फॉरगो का मतलब होता है त्याग देना, वो अपने आप को छोड़ देता है, किसी भी चीज के प्रति नहीं रह जाता है, मोह माया, वो अपना सरेंडर कर देता है अपने आप को, इसलिए बोल रहा है फॉरगो हिज मॉर्टल नेचर। वो अपने आप को प्रकृति के हाथ में, भगवान के हाथ में सौंप देता है कि हे भगवान, अब जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा, यानी अब उसकी ताकत खत्म हो गई है, अब यूथफुलनेस खत्म हो गया है, यूथ नहीं रह गया है वो, तो अब क्या होगा, अब उसका जितना दिन का यहाँ पे आयु था वो समाप्त हो रहा है, अपने आप को सरेंडर कर रहा है, ताकि वो प्रकृति के प्रति अपना चला जाएगा, प्रकृति से, प्रकृति जैसा उसको डेस्टिन कर दिया है, अब इस हिसाब से वो चला जाएगा, ठीक है। तो यही कविता है जिसका नाम है द ह्यूमन सीजन, ठीक है।